अब मंगलवार का दिन है, मैं हनुमान मंदिर पर आ गया हूँ। सोरखा गांव का ये डूब क्षेत्र है जिसमें किसानों से पहले कॉलोनाइजर्स ने जमीनें ली और बाद में उसकी प्लॉटिंग करके सस्ते रेट पे शुरुआत में बेचना शुरू किया। रजिस्ट्री होने लगी, लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, फिर दाखिल खारिज भी होने लगा। तो लोगों को लगा कि पक्की रजिस्ट्री हो रही है, स्टैम्प ड्यूटी हम दे रहे हैं, तो आज नहीं तो कल व्यवस्था सही हो जाएगी। लेकिन ऐसा होते होते 15-20 साल हो गए, जमीनों के रेट तो 10 गुना बढ़ गए, लेकिन सुविधाओं में न सड़क बनी, न बिजली, न पानी। और लेकिन इस गांव में ये अखाड़ा है, सब व्यवस्था है देखने के लिए। आप देखेंगे ऐसे तो आपको सब कुछ ठीक ठीक दिखाई देगा, लेकिन जब बिजली देखेंगे तो आपको बिजली कहीं दिखाई नहीं देगी। कुछ मैं यहाँ से जा रहा था, अखाड़े पे 2-4 नौजवान बैठे थे, तो मैंने सोचा इनसे भी पूछा जाए। ये आप इसी गांव के मूल निवासी? इसी गांव के मूल निवासी हैं। तो पिछले 10 साल से ये अखाड़ा चल रहा है। तो बीएन सिंह साहब से डीएम साहब, उन्होंने ये अखाड़े की स्थापित करा है, उन्हीं की देन है। बाकी ये है कि आज यहाँ से बच्चे जो हो ना, दूर दराज भी मेडल भी देते हैं। सारी बात, आज मंगलवार का दिन है इसलिए छुट्टियाँ नहीं, 50 बच्चे मिलते हैं आपको यहाँ भी। लेकिन बिजली अखाड़े में भी नहीं? बिजली अखाड़े में भी नहीं है। बिजली के लिए तिराई तिराई है यहाँ पे। अगर बिजली हो तो यहाँ 100 बच्चे रहे जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ना मैट है इंटरनेशनल लेवल का, जो ओलंपिक के लिए तैयारी करते हैं बच्चे। बिजली के लिए बहुत दिक्कत है, नहाने के लिए दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है यहाँ बिजली की। यार हम यहाँ जब हमें यहाँ के लोगों ने बताया तो पहले तो हमें यकीन नहीं, हमें ये लगा कि 1-2 गली होगी, 100-200 मकान होंगे, अवैध खरीदे गए होंगे, शायद बिजली वाले। जब मैं यहाँ आके कई किलोमीटर घूम के देख रहा हूँ एक ही जैसे हालात है, तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मेन नोएडा में बिजली ने, और ये कभी संसद में या विधानसभा में कभी मसला भी नहीं उठा? नहीं उठा, बिल्कुल। तो यहाँ के लोगों की वोटिंग है, यहाँ के लोगों की सबकी वोट डलती है। पूरा जो है ना यहाँ के मूल किसान है, जो किसान भी है ना, गांव छोड़ के जमीन कम है, किसान रह रहे हैं यहाँ पे। ये कई लोग जो है ना, ये किसान है। ये पीछे इसने अपनी जमीन में मकान बनाया, ये जमीन है यहाँ जो है ना किसान। भैंसों के लिए, पानी के लिए, उसके लिए अंदर नोएडा बस गया, जगह है नहीं गाय भैंसों के लिए, इधर ही लेकर रह रहे हैं। बहुत दिक्कत है मूल निवासी के लिए भी। बाहर के लोगों की तो छोड़ो, जिनकी खुद की जमीन है वो। और जमीनों के रेट पिछले 10 सालों में कितने बढ़ गए? डबल तिबल रेट, बहुत हाई फाई है। सुविधा नहीं है बिल्कुल भी। सर यहाँ पर बीजेपी के आदमी आते हैं और वोट ले जाते हैं और ये दिलासा दे के जाते हैं भाई 2 महीने में यहाँ पे लाइट आ नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल सीना ताड़ के जोड़ते हैं, कुर्ता फाड़ देते हैं। लेकिन वही ढाक पे 3 पा, ढाक पे 3 पा। यहाँ पर ना लाइट की सुविधा है, ना बिजली है, ना गंगा जल है, ना रोड है, ना सीवर है। कोई सुविधा देखी है आपने यहाँ पर? मायावती भी तो नोएडा की ही थी, उन्होंने भी तो कुछ न करा। अखिलेश यादव भी तो कहते हैं हमने पूरा गाजीपुर से गाजियाबाद सुविधा करा, वो करा। और योगी तो समझो, मान लो। देखो सरकार किस लिए बदली जाती है? क्या हमारे लिए काम करेंगे? हम सपा पे और बसपा पे ठीकरा फोड़ दे रहे हो 10 साल इसको, सरकार को, बीजेपी को हो गई यहाँ पर। इसलिए तो बदलते हैं। किस लिए बदलते हैं? कि भाई हमारे काम नहीं कर रहे, ना जाने ये हमारा दूसरा आदमी आए, बीजेपी वाले आए और हमारा काम करें। यहाँ कई प्रोग्राम करे हैं हमने डूब क्षेत्र में, बीजेपी विधायक तक आए, सांसद आए, क्या गई बिजली लाइट आ जाएगी जी? नहीं है साहब, कुछ नहीं है। इसलिए चेंज करते हैं। चेंज किस लिए करते हैं? आपका नाम क्या? मेरा नाम मोनू यादव है सर। आपका? मेरा इंद्रजीत, NIS कोच हूँ मैं, इंद्रजीत पहलवान। अच्छा, ये योगी सरकार का एक फरमान निकला था, वापस कर लिया कि यादव मुसलमान बहुत जमीन कब्जा कर रहे हैं पंचायतों में, इनसे खाली कराओ। देखो उन्होंने वापसी कर लिया, वो सस्पेंड कर दिया, उन्होंने ठीक करा, नहीं तो आज का बहुत कड़ा मामला हो जाता। ऐसे जरूरी नहीं है कि यादव और मुसलमान ही करते हैं, सभी ये सब जिसका जैसे तुक्का लग जाता है। लेकिन आप वो देखना तो चाहिए नीचे जमीन पर कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। सबसे ज्यादा तो यही लोग कर रहे हैं, दिखाई नहीं देता। नहीं जाना चाहिए हमें तो, जो लाइट है जो ना, इस पे नहीं जाना चाहिए। यहाँ तो नोएडा जैसे शहर में रह रहे हैं, इसमें क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या यादव, सभी लोग हैं। सभी आप यहाँ से वहां तक लगा के देख लो, सब अलग अलग बिरादर सब मिलेंगे, सब ठाकुर, राजपूत, ब्राह्मण। इसीलिए यहाँ तो हर धर्म के लोग हैं, हर बिरादरी के लोग हैं, इसीलिए पूछ भी नहीं है ना। बिल्कुल। किसी एक वाले रहे होते तो शायद इस पे कार्रवाई होती। यही लफड़ा फंस गया। माध्यम से ये है कि हमारे से लाइट की व्यवस्था करी जाए। न्यूज़ 24 से हमारी यही रिक्वेस्ट है। हमारी भी रिक्वेस्ट यही है कि योगी सरकार, योगी जी मुख्यमंत्री, योगी सरकार, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी
बिजली के मंत्री, बिजली के सारे बड़े अधिकारी अगर मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे हो तो भी, और अगर आप देख रहे हो तो मेरा ये कार्यक्रम उन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि यूपी के सिरमौर, नोएडा के इस डूब क्षेत्र में अगर रजिस्ट्री और दाखिल खारिज हुई है, जो लोग वैध तरीके से यहाँ मकान बना के रह रहे हैं, उनको बिजली, सड़क और पानी का इंतजाम जल्दी से जल्दी और जरूर कराया जाए। बिजली उनको राजस्व मिलेगा, कितना घाटा हो रहा है सरकार को उसको तो देखो। सब कटिया मार के ले ही रहे हैं, सब कटिया मार के ले ही रहे हैं, घूस दे के ले ही रहे हैं। इससे बेहतर तो सरकार का बहुत बड़ा घाटा है अगर देखा जाए तो। बहरहाल आज बस इतना ही, समय कम है, नहीं तो और कुछ भी दिखाता। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 नोएडा।